विद्यार्थी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां आज बनाने जा रहे हैं। तो 6वां सब लोग घर पे देखे होंगे। कल हम लोगों ने 5 प्रश्न बना लिया था और आज 6वां हम लोगों को बनाना है। तो सीधी सी बात है, प्रश्न पढ़ते हैं, पहले देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, वैसा करेंगे और फिर फॉर्मूले लगा के हल कर देंगे। देखते हैं, प्रश्न दिया है 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसके भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा। अच्छा, कमरा का नीचे वाला भाग जो है वर्गाकार है और उसका ऊंचाई भी दे रखा है, कितना, 6 मीटर। तो मतलब कमरा जो है ना, हाँ 4 मीटर। कमरा जो है ना कुछ घनाभाकार शेप में है। किस शेप में है? घनाभाकार शेप में है। जरा देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि अगर ये कमरा है घनाभाकार शेप में, ठीक है, तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगा। तो क्या वो प्रश्न बोला, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में, ठीक है, तो 4 मीटर ऊंचाई दिया है। क्या दिया? हाँ 4 मीटर ऊंचाई दे दिया है। तो हम ऊंचाई के जगह पर इसको लिख लेते 4 मीटर। अब जरा देखिए क्या बोला है, एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है। तो विद्यार्थी इसकी लंबाई भी 6 मीटर और ये भी क्या होगा, चौड़ाई 6 मीटर का होगा, तभी तो ये वर्गाकार होगा। और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, तो हमको बराबर लिख के दिखाना पड़ेगा, तभी ये बराबर रहेगा ना। और ऊंचाई जो है 4 मीटर वो ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या बोला है, ये बोला है हवा का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा, यही बोला है ना। तो सीधी सी बात है, इस घनाभाकार कमरे का आयतन निकाल देना है। घनाभाकार कमरे का आयतन क्या होता है, हाँ LBH, लंबाई चौड़ाई। चार मीटर गुणा कर दिया जाए, 6 में 6 का गुणा 36 मीटर स्क्वायर में गुणा करेंगे हम कितना का, 4 का। जल्दी बताइए क्या होगा, 36 में 4 का गुणा 144 आया है, कितना होगा 144। 2 मीटर और 1 मीटर मिलके कितना मीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। तो अब चलेंगे हम लोग 7वें प्रश्न में, ठीक है। तो 7वें प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। कितना लीटर? 2 लीटर। हाँ, एक लड़का है जो 2 लीटर दूध खरीदने जा रहा है ना। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, कितना मीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक। चौड़ाई कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 एक बार माप कर दे दिया। दूध इस बर्तन में मापा और माप के क्या कर दिया, दे दिया। तो कह रहा है निम्नलिखित में से चुने कि उसे कितना कम या ज़्यादा दूध मिला, ठीक है। और आपको हिंट में दे रखा है 1 लीटर बराबर आपको मानना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हम लोग देखते हैं, घनाभाकार बर्तन है हमारे पास, तो इस बर्तन का आयतन निकाल दें हम लोग। तो हम कह सकते हैं आयतन, तो बर्तन का आयतन बराबर विद्यार्थी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो सीधी सी बात है LBH होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम आयतन हल कर देते हैं, 20 सेंटीमीटर गुणे का 15 सेंटीमीटर गुणे का 5 सेंटीमीटर। चलिए 15 दूनी का 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और गुणे का ये है 5 सेंटीमीटर। विद्यार्थी गुणा करते हैं, 5 तिहाई 15 और 00 सेंटीमीटर। 2 ठो ये और 1 ठो ये मिलके इतना आया ना, ठीक है। बर्तन का आयतन इतना है, ठीक है। और अब हम इसके लीटर वाले दूध के का जो माप है, अब हम उसको हल करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है विद्यार्थी, 1
किलो, क्या लिखा है, 1 किलो लीटर बराबर कितना दिया है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलो लीटर बराबर प्रश्न में दिया है कितना, 1 लीटर दिया है ना विद्यार्थी, 1 लीटर दिया है, ठीक है। 1 लीटर बराबर दिया गया है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो विद्यार्थी दूध 2 लीटर का बात है ना, 2 लीटर दूध खरीदने गया है ना वो, तो हम 2 लीटर पर इसको हल करेंगे। तो हम कह सकते हैं चूँकि ये दिया गया है और हम इसको अब हल कर रहे हैं 2 लीटर पर, तो विद्यार्थी 2 का 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हम गुणा ना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ना हो गया, ठीक है। तो अब पूछा गया है अंतिम में प्रश्न हमसे कि उसको लाभ हुआ कि हानि, है ना, हुआ है, ज़्यादा दूध उसको मिला इस बर्तन में या कम मिला। तो हम लोग अब इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग पहुँच गए यहाँ तक। तो ज़रा देखिए विद्यार्थी, बर्तन का आयतन इतना है और 2 लीटर का इतना होगा, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, कितना बचेगा, 500 घटेगा ना। मतलब ये हुआ कि वो दूध उसको आधा लीटर क्या हो गया है, कम मिला है। आधा लीटर क्या मिला है, ज़्यादा नहीं मिल पाया उसको, क्योंकि बर्तन का शेप क्या था, छोटा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुल दूध, ये लिख सकते हैं ना, हम कह सकते हैं यहाँ पे कुल दूध। देखिए 2 लीटर का इतना है और बर्तन का आयतन इतना है, क्यों है यहाँ पे ना, बर्तन का आयतन 1500 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो विद्यार्थी उसको इतना कम दूध मिला है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, नहीं 8 देखते हैं। बोल रहा है प्रश्न, यदि एक आयताकार तालाब की लंबाई 20 मीटर, लंबाई कितना दिया है, हाँ मान लीजिए कि ये तालाब है, और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 10 मीटर। तो देखिए ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दिख रहा है, हम इसका तालाब का आयतन तो ज्ञात कर ही सकते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है कि हो तो इसमें कितना किलो लीटर पानी आ सकता है, और आपको इसमें भी मापक दे दिया है ना, 1 किलो लीटर बराबर दिया है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग आयताकार तालाब का आयतन निकाल दें। चलिए हम लोग हल करते हैं। आयताकार तालाब का आयतन बराबर, तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला होता है ना, लंबाई दिया है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई है 10 मीटर। 15 दूनी का 30 होगा मीटर स्क्वायर, गुणे 10 मीटर गुना कर देंगे, क्या होगा 3000 मीटर क्यूब होगा ना। यहाँ तक हमें दे रखा है विद्यार्थी 1 किलोमीटर, यदि है ना 1 किलो लीटर दिया है, बराबर क्या दिया है, 1 मीटर क्यूब। तो हमारे पास तो इतना आया है ना आयतन, देखिए जरा हल करते हैं हम लोग। 3000 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा किलो लीटर, हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो विद्यार्थी 3000 दिखा है हमें और 1 से इसको भाग दे देंगे, तो हमारे इसका आंसर आएगा किसमें, किलो लीटर में 1 से भाग देंगे ना, तो विद्यार्थी 3000 किलो लीटर हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो अब हम लोग 9वां प्रश्न देखेंगे ना। 9वां प्रश्न देखिए, जरा पढ़ते हैं और ध्यान से मिलाइएगा।
बोला है एक घन का आयतन 1331 मीटर क्यूब है। एक घन दिया है, क्या दिया है? हाँ, और उसका आयतन दे दिया है 1331 मीटर क्यूब है। तो बोल रहा है कि इसकी एक कोर किनारा कितनी है। हाँ, एक कोर या किनारा, ठीक है, कितनी है। तो उसका मतलब भुजा पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? भुजा। तो विद्यार्थी हम लोग घन का आयतन क्या है, तो आयतन का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं। हम लोग क्या देते हैं? घन का आयतन होता है ना भुजा की। आयतन उसका क्या है? 1300 मीटर क्यूब बराबर क्या लिखा है? रूट लग जाएगा, कड़ी में 3 अंडर रूट का 1331, ठीक है, बराबर के इधर अब बचेगा भुजा। तो विद्यार्थी ये 1331 जो है ना, 11 का क्यूब है। किसका क्यूब है? तो घन का भुजा हमें प्राप्त हो गया कितना? 11 मीटर, और होगा आंसर। ठीक है, उतारिए। चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10। तैयार हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, जो बोल रहा है उसको करेंगे और हमारा आंसर आएगा। जरा देखिए, बोला है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले एक बड़ा घन दिया है। क्या दिया है? आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक घन है, घन बना दिया, इसका किनारा दिया है ना 5 मीटर, मीटर दिया है ना 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर कर देते हैं। हम देते हैं घन का आयतन बराबर, बता दीजिए क्या होता है? विद्यार्थी इसका भुजा दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कितना होगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। अब बोला है कि इस घन से काट करके 1 सेंटीमीटर वाले, तो अब 1 सेंटीमीटर माप वाला थोड़ा छोटा घन, ठीक है, हमें यहाँ पे बना देना है। चलिए मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाला क्या है? है 1 सेंटीमीटर का। तो जैसे हमने इसका आयतन निकाला वैसे इसका भी तो निकाला जा सकता है। तो हम निकालते हैं, बोलेंगे घन का आयतन बराबर क्या होगा विद्यार्थी? भुजा क्यूब। तो जरा देखिए 1 सेंटीमीटर भुजा दिया है ना, इसका क्यूब करेंगे हम तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर का क्यूब। ये प्रश्न बोला है कि इसमें से 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन काट कर निकाले जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। नहीं तो हम लोग लास्ट में कहेंगे यहाँ पे कुल कर सकते हैं, कुल घन। तो देखिए बड़े वाले का कितना है? 125 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर वाले का 1 सेंटीमीटर क्यूब है। साफ साफ दिख रहा है कितना? 125 घन बनाए जा सकते हैं, और ये होगा हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, तो 11 बनाने से पहले प्रश्न को थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं। पानी का एक हौज, ठीक है, 4 मीटर लंबा, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और हौज पानी से भरा है ना। पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा? हमें प्रश्न ये दिया है। तो सीधी सी बात है, जो हौज है घनाभाकार है। कैसा है? तो पहले एक घनाभ का शेप बनाते हैं। तो हमने बनाया ठीक है, हम इसे ही कर देंगे क्या? इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, ठीक है ना। बताइए जरा, लंबाई कितना दिया है? 4 मीटर, चौड़ाई
सेंटीमीटर में ये आंकड़ा दे दिया, ये दोनों किस में दिया है? मीटर में। तो सेंटीमीटर छोटा मापक होता है ना, तो हमें मीटर को बदलना पड़ेगा। अब किस में? सेंटीमीटर। तो चलिए बराबर, ठीक है, लंबाई कितना दिया है? 4 मीटर ना। और आप सब जानते हैं विद्यार्थी, ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या हमारे पास 4 मीटर दिया है? कितना मीटर है? तो हम इसको हल कर सकते हैं। 4 में 100 सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 400 सेंटीमीटर। तो लंबाई इसका कितना हो गया? 400 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से हम लोग चलेंगे चौड़ाई के लिए। चौड़ाई, ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया है? 3.5 मीटर। विद्यार्थी अब हमको इसको भी हल करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं तो हम 3.5 का गुणा कर देंगे सेंटीमीटर में, तो हमारा मान सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो हम लोगों का आएगा कितना? 350 सेंटीमीटर। और विद्यार्थी इसका ऊंचाई ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब जरा देखिए इस हौज में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। हमने लंबाई निकाला कितना? 400 सेंटीमीटर, चौड़ाई 350 सेंटीमीटर और ऊंचाई खुद दे रखा है कितना? 2 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में आ गए ना। अब हम लोग हौज का क्या निकाल देंगे? आयतन बराबर क्या होगा? LBH। तो ज़रा देखिए लंबाई आया है 400 सेंटीमीटर, आया है ना। चौड़ाई आया है कितना? 350 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका ऑलरेडी दे रखा है 2 सेंटीमीटर। विद्यार्थी गुणा कर दीजिए। 35 दूना के 70, 7 चौके 28, ठीक, 2 0 1 0, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? देखिए सही है। इसका गुणा हम लोग बारी बारी करते हैं, ठीक है। 400 सेंटीमीटर है। अब देखिए 35 दूना के 70 कितना हो जाएगा? 700 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 चौके 28 हो जाएगा और 4 जीरो दिख रहे हैं, तो 4 जीरो हम लोग लगा देंगे। और 1 सेंटीमीटर ये है, 2 ये है, मिलके कितना हो जाएगा? और यही होगा हमारा आंसर।